चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम का अस्प क्या है। जी हाँ, ये जो भव्य आयोजन आप देख रहे हैं, इसका आधार कोई किताब या कहानी नहीं है। इसका आधार चैतन्य श्री कृष्ण का साक्षात्कार है, जिसके प्रदायक हैं हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी। श्री आशुतोष महाराज जी ने आज के समय में उसी क्रांति का आगाज किया है जिसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में किया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गौर करें, इट्स अ 3-point declaration. In the first point, the Lord says, जब जब समाज में बुराई बढ़ जाती है, मैं खुद को मैनिफेस्ट करता हूँ। In the second point, the Lord says, मैं स्वयं आता हूँ और सज्जनों का, पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों का उद्धार करता हूँ। In the third point, the Lord says, मैं खुद आकर बुराई का विनाश करता हूँ। जरा ध्यान से सोचिए, ये जो 3-point डिक्लेरेशन है, ये अपने आप में एक क्रांति को डिफाइन करती है। कौन सी क्रांति? इसे हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता की थीम पिक्चर से। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने स्मार्टफोन्स निकालिए, उसमें गूगल सर्च को खोलिए, उसमें लिखिए श्रीमद् भगवत गीता थीम और इमेजेस पर क्लिक कीजिए। आपके समक्ष जो फोटोज निकल कर आएंगी, जो इमेजेस आएंगी, वो 2 तरह की हैं। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हैं रथ, श्री कृष्ण और अर्जुन। पहली तरह की जो पिक्चर है उसमें आप देख पाएंगे रथ खड़ा है, अर्जुन रथ के पिछले भाग में खड़ा है और श्री कृष्ण रथ के अगले भाग में बैठे हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता का प्री टेक्स्ट है। दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे रथ खड़ा है लेकिन बैकग्राउंड में है। श्री कृष्ण और अर्जुन फोरग्राउंड में हैं, भूमि पर हैं। अर्जुन घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर बैठा है, श्री कृष्ण की ओर उम्मीद लगाकर देख रहा है और श्री कृष्ण बड़ी करुणा से आशीर्वाद मुद्रा में अर्जुन को देख रहे हैं। ये जो पिक्चर 1 है, प्री टेक्स्ट, ये हम सब जानते हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए सज्ज होकर आया, श्री कृष्ण उसके सारथी बने। ये भी हम सब जानते हैं कि जिस समय अर्जुन ने अपने किथ एंड किन को, अपने रिलेटिव्स को अपने समक्ष देखा, तो अर्जुन ने युद्ध करने का साहस खो दिया। अर्जुन ने घुटने टेक दिए और यहाँ से गीता का रियल कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है। भगवत गीता कहती है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। ये जो आशीर्वाद मुद्रा में उठा हाथ है, ये उसी अध्यात्म ज्ञान का प्रतीक है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। भक्तों, ये वही अध्यात्म ज्ञान है जिसे वेदों में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या कहा गया। श्री कृष्ण जिसे राज विद्या, राजगुह्यम कहते हैं, सभी विद्याओं की राजेश्वरी। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकाश है, ज्योति शामपि। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, हृदय सर्वस्व विष्ठितम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु। उससे तू मेरे इस प्रकाश रूप को देख, पश्चिमे योगमेश्वरम। उसका ध्यान कर, उसमें स्थित हो जा, फिर तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। एक ऐसी क्रांति का आगाज भगवान श्री कृष्ण ने किया। इस क्रांति को कहते हैं आध्यात्मिक क्रांति, जिसके केंद्र में अध्यात्म ज्ञान है। ऐसी अद्भुत क्रांति है ये, जिसमें विनाश नहीं, जिसमें सृजन है। ऐसी ही क्रांति का आगाज हर युग में तब हुआ है जब जब समाज में परिवर्तन की आवश्यकता हुई है। और ऐसी बड़ी बड़ी क्रांतियां जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आई हैं, जब उनके केंद्र को आप देखेंगे तो आप पाएंगे उनके पिवट में, उनके केंद्र में अध्यात्म ज्ञान ही है।
आज के समय में गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी यही अध्यात्म ज्ञान जन जन को प्रदान कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। महाराज श्री ने इस ब्रह्म ज्ञान को केवल खोजा ही नहीं, इसे स्वयं पर सिद्ध भी किया और फिर इसे जन जन के लिए सरल भी किया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का कथन है, वर्तमान काल में मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को यदि कोई बचा सकता है तो वो सामर्थ्य केवल ब्रह्म ज्ञान में है, और इसी ब्रह्म ज्ञान का क्रियावान प्रयोगशाला है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। पिछले 4 दशकों से कार्यरत ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवर्तन की एक ऐसी वेगवान लहर है जिसमें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के अनुयायी जो विश्व के ओर से छोर तक हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, गुरुदेव की ही आज्ञा अनुसार पुरातन के ऋषियों, पुरातन के संतों के अभियानों को भी पुनः प्रतिष्ठित करने हेतु कटिबद्ध भी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने काल में, अपने समय में समाज में व्याप्त कर्म कांड के आधार पर जितना भी अंधविश्वास था उससे समाज को मुक्त करवाया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया और समाज को सनातन धर्म से जोड़ा।